हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट सिटी पे। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बहुत ही डिमांडेबल टॉपिक, जिसे हम कह सकते हैं टॉपिक कह सकते हैं, या आप ये कह लीजिए कि वो ज्वलंत मुद्दा है जिसे हम आरओ या ई आरओ के नाम से जानते हैं। और आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं और आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है उससे रिलेटेड। और उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे डाउट्स हैं, इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। किस तरीके से क्या काम होगा, किस तरीके से क्या इसका एग्जाम होगा, किस तरीके से क्या इस पे वर्क करना चाहिए, कैसे क्या प्लान बनाना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमें आरओ के एग्जाम को लेकर, और इसका एग्जाम कब तक होगा, ये सारी चीजें और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी इसमें और इंक्रीज होंगी, इस पे हम सारी डिस्कस करेंगे। और ये पूरा वीडियो हमारे एक्चुअल में एक प्लान के तौर पे हम इसे देख सकते हैं कि आरओ का जो एग्जाम होने वाला है उससे उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बेहतरीन प्लान होना चाहिए जिससे कि हम अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें और बेहतरीन कर सकें। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर तो जारी नहीं किया है, लेकिन हाल ही में जारी होने वाला है। तो जब जारी होगा तो उसका एग्ज़ाम जो है नवंबर में, ऐसा माना जाता है कि नवंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम इसका लीक हुआ था उस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होगी। और जांच कमीशन वगैरह बैठ चुकी है, तो उसकी जब तक रिपोर्ट्स आएंगी नया पेपर प्रिंट होगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है ना, तो प्रिंटिंग मशीन को लेकर है। क्योंकि अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि भैया जब इतनी ज़्यादा दिक्कत है तुम्हें, तो फिर तुम अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस में क्यों नहीं छापते हो। तो मेरे ख्याल से ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो अभी तक अपने एग्जाम जो भी होते थे उनकी सारी प्रिंट जो है वो पश्चिम बंगाल में या किसी दूसरे स्टेट में करवाया करवाया करता था, लेकिन अब जो है वो प्रिंटिंग मशीन अपने ही परिसर में उसको स्थापित करेगा और वहीं पेपर छापे जाएंगे। तो उसको लेकर थोड़ा भी कसमकस चल रहा है। तो खैर जो भी होगा और आगे देखा जाएगा, लेकिन हमारा जो आज का लेक्चर है वो आज हमारे टोटल स्ट्रेटजी को लेकर है कि सर आरओ के एग्जाम को लेकर किस तरीके से क्या प्लान करना चाहिए, किस तरीके से क्या वर्क करना चाहिए, जिससे कि एक सटीक और बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो सके और उसे हम अंजाम दे सकें अपने काम को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले थोड़ा लालच दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंसान लालची प्रवृत्ति का है। तो ये रहा हमारा सचिवालय, जिसके लिए आप लोग जाने को तैयार हैं, बेचैन हैं, और उसके लिए सब कुछ कर गुजरने की आपके अंदर चाहत है। और ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल उसकी वेबसाइट है सचिवालय की। ये आप देख सकते हैं, ये उसका ऑफिस है। ये स्क्रीन पे ये इस तरीके से दिखता है टोटल। तो अब आप देख सकते हैं कि भैया यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, एक मेहनत करनी पड़ेगी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि मेहनत करने वाले बहुत हैं। लगभग 10 लाख के लगभग में फॉर्म पड़े हुए हैं हमारे इस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इतने ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म जब पड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी उतनी ही टफ क्लास की होने वाली है, और आपको तैयारी भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी अगर आपको उस कंपटीशन को बीट करना है। तो देखो सचिवालय में जाने का रास्ता तो सभी को पता है, लखनऊ में है, आराम से ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ उसके अंदर अपनी जगह बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत ऐसे नहीं होती, मेहनत करने वाले तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग 10 लाख में से, ठीक है, टोटल नंबर अगर फॉर्म की हम बात करें तो लगभग 10 लाख में है, ठीक है। 10 लाख में मेहनत करने वाले बहुत होंगे, लेकिन जो सबसे स्मार्टली मेहनत करेगा, कैसे, जो सबसे स्मार्टली मेहनत करेगा वो बंदा, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और स्मार्टली कैसे, स्मार्ट क्या होता है, मतलब क्या होता है स्मार्ट, स्मार्ट कुछ नहीं होता। स्मार्ट तो निकलता है बंदा हार्ड वर्क से, ठीक है। जो बंदा करेगा हार्ड वर्क वही बनेगा स्मार्ट। जो हार्ड वर्क नहीं करेगा वो कभी भी स्मार्ट नहीं बन सकता, ये बात हम लिख के ले लीजिए। लोग रोना रोते ना कि यार स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क एक्चुअल में कोई वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क सिर्फ निकलता है हार्ड वर्क से। स्मार्ट वर्क एक छलनी है, ठीक है, छलनी होता है। छलनी में क्या, अगर आपको रेत निकालनी, महीन महीन रेत, तो आप क्या करेंगे, तो उसमें डालेंगे छलनी में, तो क्या ऊपर वाले जो भी होगी वो ऊपर रह जाएगी, ठीक है। जो सबसे महीन होगी वो छन के नीचे आ जाएगी, जो छन के नीचे आती है ना वही होता है स्मार्ट वर्क। बाकी स्मार्ट वर्क नाम की कोई भी चीज नहीं पाई जाती है, आपके हार्ड वर्क से ही वो निकल के आती है बाहर। तो बस ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। अगर कोई आपसे ये कहेगा अरे नहीं ये नहीं वो नहीं फलाना, अरे किसी की बात में नहीं आना, ये सब के सब बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये सर इसका प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम तो हमारा आरओ या ए आरओ का बहुत लेट है। कब है इसका एग्जाम, है हमारा
नवंबर में। नवंबर में इसका एग्जाम होना है और अभी चल रहा है अप्रैल। अप्रैल तो लगभग फिनिश होने वाले है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं मई, अप्रैल को हम काउंट नहीं करेंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, और नवंबर में हमारा एग्जाम है। ठीक, नवंबर को भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो कितने मंथ है? 1 2 3 4 5 एंड 6। भाई 6 मंथ है ना। अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी करेंगे ना, जीरो से, मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आप तैयारी करेंगे जीरो से, जीरो से भी अगर तैयारी आप 6 मंथ कर लेते हैं ना पूरे एकदम ईमानदारी के साथ, तो मेरे भाई हीरो बनने में आपको देर नहीं लगेगी। ये गारंटी है 100%। लेकिन कैसे? तैयारी के भी फॉर्मेट होते हैं, तैयारी के भी तरीके होते हैं। ऐसे मतलब नहीं कि मुंह उठाया और चल दिए। भाई जॉब सबको चाहिए, और ऐसी जॉब जो जॉब के लिए ना लोग बहुत कुछ करने को तैयार हैं। और सोच लीजिए कि जो बंदा, कोई दिल्ली में तैयारी कर रहा है, ठीक है, कोई इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है, कोई लखनऊ में तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो वो तो और कुछ ऐसे होंगे जो इससे पहले जो एग्जाम्स हुए थे 2021 में, जो आर ओ का एग्जाम हुआ था, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेंस दिया होगा। ठीक है, लेकिन उनका नहीं हो पाया किसी भी तरीके से, तो उनके साथ भी आपकी कंपटीशन। अब बहुत से तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं भाई, सिलेक्टेड सिलेक्टेड लोग हैं, वो भी इस एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, तो सोच लीजिए आपकी कंपटीशन किन लोगों से है और आपको किस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उन्हें या तो जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर ओ हैं, उनको क्या बनना है? आर ओ, उन्हें बनना है आर ओ। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो आर ओ हैं लेकिन उनकी रैंक कम थी, अब उन्हें रैंक बढ़ाने के लिए वो उसमें फाइट करेंगे। तो सोचो, उन लोगों से फाइट है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ये जो मेंस दे चुके हैं कई बार, जिनका यूपीपीसीएस का मेंस हो चुका है, मे भी उन्होंने यूपीएससी का भी दिया हो। बहुत से लोग हो सकते हैं ये जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इस टाइप के लोग भी हो सकते हैं कि जो मान लेते हैं कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक, या जो यूपीपीसीएस दे चुके हों, ठीक है, उनका नहीं हो पाया, तो उनको भी चाहिए भाई, जॉब तो सबको चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए, लेकिन उन सब में अपनी आप जगह कैसे बनाएंगे, अपनी जगह कैसे बनाएंगे, उसको लेकर मेन काम करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया ना, तो फिर मतलब मेहनत करना बेकार है आपका, कोई फिर उसका मतलब नहीं बचेगा। क्योंकि बिना डायरेक्शन के, बिना एक सही रास्ता अख्तियार किए अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो वो कोई भी मतलब का नहीं रहेगा। क्योंकि आपसे ज्यादा काबिल काबिल लोग हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बेहतरीन रोड मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, बिना उसके ना, अगर आप बिना रोड मैप के जाएंगे ना, तो फिर आप पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे, आपका कोई भी पता नहीं लगेगा। क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है ना, और हर कोई अपने आप को धुरंधर समझता है। और आप किसी को बेवकूफ तो बिल्कुल भी ना समझे, धुरंधर भले ही ना समझे लेकिन बेवकूफ ना समझे। और ये इस भूल में ना रहे कि आपने अगर कोई चीज पढ़ ली तो बस मतलब उतने में काम हो गया, कहीं पीडीएफ मिल गई, नोट्स मिल गए, पढ़ लिए, काम हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसके सही रोड मैप क्या हो सकता है, सही तरीका क्या हो सकता है इसका तैयारी करना का, तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसके दो स्टेज होते हैं आर ओ आर ओ के। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं इधर। अ, इसके कितने स्टेज होते हैं? दो इसके स्टेज होते हैं एग्जाम के। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है प्री, एक होता है मेंस। ठीक है, प्री जो हमारा होता है उसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है जीएस, एक होता है हमारा हिंदी। ठीक है, मेंस सिर्फ होता है 400 नंबर्स का। ठीक है, ये इसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है प्लस रिटर्न वाला भी होता है, दोनों इसमें होते हैं। ठीक है, जीएस हमारा होता है 140 मार्क का, क्वेश्चन भी उतने होते हैं और मार्क भी उतने होते हैं। हिंदी हमारा होता है 60 मार्क का। ठीक है, 60 क्वेश्चन भी होते हैं और 60 मार्क भी होते हैं, यानी कि दोनों चीजें इसमें होती हैं। समझ गए आप? और जीएस के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें तो आपको पता है, एक तो हमारे जो एसएसटी के सब्जेक्ट होते हैं वो होता है, ठीक है, करंट होता है, साइंस होता है, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। और एक इसमें होता है मैथ्स का पोर्शन, मैथ्स प्लस
रीजनिंग, ये लगभग होते हैं 15 नंबर्स के। ठीक है, 15 क्वेश्चन इसके आते हैं, बाकी इसका रहता है टोटल। और हिंदी के लगभग 60 क्वेश्चन होते हैं, 6 टॉपिक, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क, और 6 टॉपिक, सॉरी 60 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 टॉपिक है हमारे टोटल। ठीक है, समझ गए आप। तो ये है पूरा इसका फॉर्मेट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हिंदी को पढ़ना है अभी। ठीक है, अभी कितने 6 मंथ हैं, और हर मंथ में ना भाई, अगर आप एक भी टॉपिक पर मंथ, पर, और एक टॉपिक अगर आप करेंगे ना, तो 6 महीने में 6 टॉपिक इस तरीके से आप घोल के पी जाएंगे। ठीक, शरबत बना के, यूं समझ लीजिए कि 6 महीने 6 टॉपिक एकदम उड़ा देंगे आप, हवा बना देंगे इसका, इतने बेहतरीन तरीके से आप इसको अपने प्लान में लाइए। 6 टॉपिक है और आराम से हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, बुक्स उठानी है, जो हरदेव बारी है या वासुदेव नंदन की जो भी बुक है, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। जो भी 6 टॉपिक हैं, 6 के 6 को हर मंथ, एक मंथ का एक टॉपिक बना लीजिए। ठीक है, और एक टॉपिक में बहुत ज्यादा 10 पेज होंगे, 10 पेज से ऊपर कहीं भी टॉपिक में पेज नहीं होते हैं। तो आप एक महीने में ये जो एक टॉपिक है उसे बहुत अच्छे तरीके, ऐसे नहीं, लिख लिख के पढ़िए। ठीक है, अगर आप लिख, इसे जो भी याद करने का तरीका लिख लिख के करें, क्योंकि जो आयोग पेपर बनाता है ना, वो एकदम कंफ्यूजन वाले ऑप्शन देता है। क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आप एकदम बाउंस हो जाएंगे, आपको लगेगा कि यार चार चारों सही है, और फिर आप पता नहीं कौन सा लगा के आएंगे। तो उससे बचने के लिए बेहतर यही है कि आप 6 टॉपिक को एकदम हर मंथ ऐसा प्लान बनाएं कि हर मंथ एक टॉपिक हम फिनिश करेंगे। ठीक, और ये जो 15 नंबर है ना, ये रीजनिंग वाली, ये एकदम हलवा है। ठीक, ये हलवा क्वेश्चन है। इनको जो है ना, आप बहुत बढ़िया तरीके से करिए, ये नहीं गलत होनी चाहिए। ये हो जाए, अगर आप इस 60 में से अगर 50 आप ये कर लेते हैं, और 15 में से मान लिया आपने 12 कर लिए, तो कितने हो गए टोटल आपके, 62 हो गए। यानी कि यहाँ से आपके 62, यानी कि 50% तो आपने यहीं से कवर कर लिया, 50% से प्लस। इतना नहीं जाता, इतना कभी भी कट ऑफ इसका नहीं जाता, 110 से प्लस ही रहेगा, 110 के लगभग में रहेगा। बाकी आपको जो 140 जो है 140 में से, आपको बहुत ज्यादा इसमें से 60 से 70 के बीच में स्कोर करना है। ठीक है, और इसमें से आपको मान लिया कि 15 जो क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग के निकाल दो, यानी कि ये तो आपके पक्के पक्के हैं। बाकी आपके जो बहुत ज्यादा 45 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 45 से 50, सोच लीजिए 45 से 50, यानी कि 50%, अगर इसमें से आप अगर 50% भी कर लेते हैं, तो यूं समझिए कि आपका काम हो गया। यानी कि इसमें से 70 इसमें से हो जाएं, और लगभग 50 इसमें से हो जाएं हिंदी में से, 7 5 12 120 नंबर अगर आप स्कोर कर रहे हैं ना, तो फिर एकदम एग्जाम रुकने वाला नहीं है, फिर तो पेपर एकदम क्रॉस ही कर देंगे आप। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इन एग्जाम्स में प्री की। ठीक है, प्री में जो है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्री का सक्सेस रेट एकदम पॉइंट्स में जाता है इस तरीके से। और जो मेंस का है, मेंस का लगभग रहता है 10 से 20%। अगर आप यूपी आर ओ यूपी पीसीएस आर ओ ए आर ओ का अगर आप प्री क्वालिफाई कर देते हैं, तो मेंस में आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेंस फिर आपका लगभग 20%, ये आप मान के चलिए कि आपका हो जाएगा। और इस बार जो पोस्ट है ना, यूपी आर ओ ए आर ओ में, जो पोस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा है, मतलब एकदम ये समझ लीजिए कि वर्ड्स नहीं, इतनी ज्यादा पोस्ट हो गई है। क्योंकि अभी जो एग्जाम री कैंसिल हुआ था, उसमें टोटल नंबर पोस्ट थी 411। अभी क्या हुआ है कि अभी बीच में जरूर कुछ ना कुछ पोस्ट और ऐड होंगी, तो लगभग मेरे ख्याल से आप इसमें से 100 पोस्ट और ऐड कर सकते हैं। और प्लस यूपी पीसीएस का जो रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें से लगभग मेरे ख्याल से 40 से 50 लोग सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और भी धीरे धीरे जब तक इसका मेन फाइनल मेरिट बनेगी, जब तक फाइनल रिजल्ट आएगा, तो मेरे ख्याल से ये पोस्ट बढ़ के हो जाएंगे इन्हें 800 से 900 के बीच। सोचो भाई, इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
900 पोस्ट आर ओ में इतनी कभी भी पोस्ट नहीं आई है। लगभग 2 साल का आपको टाइम मिला है, ठीक है, 2 साल में 900 पोस्ट हैं और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपको। और आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और ये एग्जाम अदर एग्जाम से इजी है। बस इसमें सबसे मुश्किल भरा जो होता है वो होता है इसका प्री का एग्जाम। अगर आपने प्री क्रैक कर लिया ना तो फिर आप नहीं रुकने वाले, फिर तो बम्पर मतलब सिलेक्शन होगा इस बार। और इसी तरीके से यूपीपीसीएस में भी लगभग इतनी ही पोस्ट आएंगी। तो एकदम टॉप क्लास की ये भैया जॉब है। अगर आपको लेनी है तो आपको स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा। 6 महीने, अभी 6 महीने, हर महीने एक टॉपिक तैयार कीजिए, ज्यादा ना करें। आप आप 4 घंटे पढ़िए। आप 4 घंटे पढ़ेंगे ना तो 4 घंटे में भी 6 महीने में आराम से तैयारी हो जाएगी। कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा, बस 4 घंटे आप टाइम निकाल लीजिए पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। अगर आप वो कर लेते हैं फिर तो एकदम सब सब 5 के 5 उंगलियां घी में है आपकी, यूं समझ लीजिए। एक बार लिस्ट में नाम आ गया ना तो फिर चीजें इतनी जल्दी बदल जाएंगी तो फिर आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आप जमीन पे चल रहे हैं कि आप आसमान में उड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम उम्मीद करते हैं आपसे कि कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। आप अपनी प्लान में देखो, हर इंसान का अपना एक इंडिविजुअल उसका सिस्टम होता है। तो वो अपने हर किसी इंसान के अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर इंसान की 10 घंटे पढ़ी एक जगह पे एक लाइब्रेरी में जाके, आपके अलग अलग टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन जो टाइम होता है पढ़ने का, ठीक है, आप मॉर्निंग में निकालिए 2 घंटे। ठीक है, कहीं भी जाने से पहले 2 घंटे आप पढ़ लीजिए। हिंदी को डेली पढ़िए 1 घंटे, और आप नाइट में पढ़िए। अगर आप कहीं काम में बिजी है ना तो आप ये मॉर्निंग के 2 घंटे और नाइट के 2 घंटे, ये दो कर लेते हैं ना तो फिर भाई फिर आपका काम हो जाएगा। बस आपको हिंदी को आप लोग किसी भी तरीके से कमजोर नहीं करना। ये 60 में से आप कोशिश कीजिए कि 60 के 60 हो आए। ठीक है, अगर आप ये प्लान लेके चलेंगे ना तो फिर आप 50 तक पहुंच पाएंगे, 50 से 55 के बीच तक, तब यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। और आप अपना प्लान खुद बनाइए। अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर ये इनजस्टिस हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि आप अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से हर कोई काम करता है। और बाकी जो भी हमसे हो सकेगा हमारी टीम से होगा। कॉन्सेप्ट सिटी की जो टीम है बहुत बड़ी टीम है मेरे दोस्त, और हम आपको एक गारंटी दिलाते हैं कि हम आने वाले टाइम में जब तक आपका एग्जाम आ जाएगा आएगा, इस बीच में हम आपको इतना फ्री मटेरियल, इतना रिलेबल और इतना बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे जिससे कि आपको मजा आ जाएगा। आपकी तैयारी अगर आप 40% करेंगे ना तो कब वो हम 70% कर देंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा। ठीक है, तो बस ये है कि आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी टीम के साथ बने रहिए, और हम लोग पूरा एफर्ट लगाएंगे। बस आपको भी एफर्ट लगाने की जरूरत है, क्योंकि बिना आपके एफर्ट लगाए हम चाहें कुछ भी कर दें, ठीक है, तो कुछ नहीं होने वाला है। बस ये समझिए कि आपकी मेहनत बहुत जरूरी है। आप थोड़ी सेल्फ स्टडी कीजिए, बाकी ज्यादा चक्करों में ना पड़िए। इसकी पीडीएफ ले लें, उसकी पीडीएफ ले लें, थोड़ी बहुत उससे हेल्प हो सकती है, लेकिन ज्यादा उससे कुछ होने वाला नहीं। सिलेक्शन उससे नहीं होता है, सिलेक्शन होता है सेल्फ स्टडी से। जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तब आपका काम हो जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत मदद इधर उधर से हो सकती है, और हमारी टीम भी धीरे धीरे करेगी। और आपको थोड़े दिनों के बाद हिंदी के पर डे थोड़े क्वेश्चन दिया करेंगे, जिससे कि आपकी एक जो कंटिन्यूटी वो बनी रहे। और आई थिंक इस लेक्चर में आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी अपने प्लान बनाने में, और जो भी आगे अपडेट होती है वो इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे। अगर अभी नहीं किया है तो और करेंगे। और जो है आप पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखिए, किसी भी तरीके से रुकने ना दें। बीच बीच में रुक जाए कोई बात नहीं, 1-2 दिन हर कहीं चलता है, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए ना रुके। और अपनी तैयारी इसी तरीके से करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।